हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन एक्स पर पावर m इंटू कॉस एक्स पर पावर n इंटू डी एक्स, यानी इस फॉर्म के इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अब देखिए इस फॉर्म का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो क्या तरीका होगा सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करने के लिए क्या जाएगा, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें हैं, उसको ध्यान रखना है। पहला नंबर में बोला गया है कि इफ़ पावर ऑफ साइन एक्स, यानी जो साइन एक्स का पावर है वो यदि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, यदि जो साइन एक्स का पावर जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है तो आपको पुट करना है कॉस एक्स बराबर टी। क्या पुट करना है? कॉस एक्स बराबर टी। याद रखिएगा यदि जो साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट टी बराबर कॉस एक्स, और यदि जो पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो पुट करना है टी बराबर साइन एक्स। ये दोनों बातें याद रखना है। यदि जो पावर साइन एक्स का पावर ऑड है तो कॉस एक्स पुट कीजिए, और कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो साइन एक्स पुट कीजिए। मान लिया जाए दोनों पर पावर है, देखिए इफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यदि जो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट कीजिए या तो साइन एक्स बराबर टी या तो कॉस एक्स बराबर टी। क्लियर है? यानी साइन एक्स का भी पावर ऑड है, कॉस एक्स का भी पावर ऑड है, तो आपको पुट करना है या तो साइन एक्स पुट कर दीजिए या तो कॉस एक्स पुट कर दीजिए, बात बराबर है। आगे बढ़िए, इफ पावर ऑफ नाइदर कॉस एक्स नॉर साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ना तो साइन एक्स का पावर ऑड है और ना ही कॉस एक्स का पावर ऑड है, तब क्या करेंगे भाई? तब तो मामला यहाँ गड़बड़ हो गया। तब क्या करेंगे? सी द सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तब हम देखेंगे कि साइन एक्स और कॉस एक्स के पावर का योगफल, साइन एक्स और कॉस एक्स के पावर का योगफल। इफ द सम ऑफ पावर इज इवन निगेटिव इंटीजर, यदि जो सम होगा, जो योगफल आएगा वो इवन निगेटिव इंटीजर होगा, मतलब सम ऋणात्मक संख्या, सम ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो आपको पुट करना है टी बराबर 10x। क्या पुट करना है? टी बराबर 10x। और आगे बताया गया इफ द सम ऑफ पावर इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, यदि जो इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो फिर आपको क्या करना है? उसको अलजेब्रिक का फॉर्मूला लगाना है, एक्सप्रेस एज अलजेब्रिक, यानी अलजेब्रिक का फॉर्मूला लगाना है। इसमें और लिखना है एक्सप्रेस एज अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल एंगल, साइंस एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल एंगल, यानी या तो साइन या कोसाइन के रूप में फॉर्मूला लगा कर उसको कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप पता चलेगा क्या करना है नहीं करना है। चलिए नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम गौर से देखें तो हमको पता चल रहा है कि साइन का पावर ऑड है और कॉस का पावर इवन। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, साइन का पावर जैसी ऑड मिला तो पुट कॉस एक्स बराबर टी। बोलिए साइन का पावर ऑड मिला तो कॉस एक्स बराबर टी। आपको बता चुके हैं जब साइन एक्स पर पावर विषम रहे तो कॉस एक्स पुट कीजिए, कॉस एक्स पर पावर विषम रहे तो साइन एक्स पुट कीजिए, और दोनों पर पावर विषम रहे तो दोनों में से कोई भी पुट कीजिए, बन जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात किए तो कॉस एक्स पर पावर 2 था, साइन एक्स पर पावर 3 था, तो कॉस एक्स पर पावर 2 था तो साइन एक्स पर पावर 3 था, तो यहाँ से हम पुट करेंगे कॉस एक्स बराबर टी। बोलिए कॉस एक्स का डीसी क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और टी का डीसी क्या होता है? डी टी। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी एक्स बराबर, बोलिए डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स कर सकते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करिए तो साइन क्यू एक्स,
अब साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो बोलिए कॉस एक्स को टी, तो बोलिए टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। अब देखिए एक साइन एक्स से एक साइन एक्स चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन क्या है -1 है, तो इस माइनस को बाहर ले आइए, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। सॉल्व करिए तो यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा, 1 माइनस कॉस की जगह टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। अब इसको क्या करेंगे ना, माइनस गुना कर दीजिए अंदर, ठीक है, तो टी स्क्वायर -1 होगा और इंटू टी स्क्वायर होगा और इंटू डी टी होगा। और आगे सॉल्व कीजिए तो बोले इंटीग्रेट टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर टी पर पावर 4 -1 गुना टी स्क्वायर इंटू डी टी। बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन, टी पर पावर 4 का, माइनस किसका इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का। बोलिए टी पर पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी पर पावर 5/5, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी पर पावर 3/3, और प्लस में क्या हो रहा है सी। आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/5 इंटू बोलिए टी कितना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स पर पावर 5 -1/3 इंटू टी कितना है कॉस एक्स पर पावर 3, और प्लस में क्या हो रहा है सी। नोट कीजिए फटाफट इसको। तो देखिए जब भी आपको इस बात को याद रख लीजिए, साइन एक्स पर पावर ऑर्डर है कॉस एक्स पुट कीजिए, कॉस एक्स पर पावर ऑर्डर है साइन एक्स पुट कीजिए। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और दे रहा हूँ, इसको आप लोग बना के दिखाइए, ठीक है। इसको बनाइए आप लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। अगला एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। इसको बनाना है, सब लोग ट्राई कीजिए इसको। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स है, इसको बना के दिखाइए, सब लोग सॉल्व कीजिए इसको। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स है, ध्यान से देखिए इसको बनाइए। चलिए देखिए क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, देखिएगा इधर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस क्यू एक्स है। तो अच्छा यहाँ पे हम देखें तो साइन एक्स पर पावर 2 है, ठीक है, कॉस एक्स पर पावर 3 है, तो हमको पता लग गया यहाँ पे कि कॉस एक्स पर पावर ऑड है, ठीक है, साइन एक्स पर पावर इवन है। तो जैसे कॉस एक्स पर पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिला तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब जैसे साइन एक्स पुट किया टी, तो साइन एक्स का डी सी, कॉस एक्स के डी एक्स, और टी के क्या होगा डी टी, तो इसलिए यहाँ से हम डी एक्स निकाल लिया, तो डी टी अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। आगे बढ़िए तो साइन स्क्वायर एक्स है और इंटू कॉस क्यू एक्स। अच्छा साइन एक्स की जगह क्या पुट किया है भाई टी, तो साइन स्क्वायर एक्स माने टी स्क्वायर। अब बोलिए कॉस क्यू एक्स है तो कॉस क्यू एक्स रख देते हैं, और इंटू डी एक्स की जगह है डी टी अपॉन कॉस एक्स। एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स जा रहा है, तो टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी टी। बोलिए यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। आगे सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर गुने 1 क्या होगा भाई टी स्क्वायर माइनस टी पर पावर 4 और इंटू डी टी। अब देखिए इसको और आगे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को चाहिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब माइनस यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन और माइनस यहाँ पे टी पर पावर 4 का इंटीग्रेशन। आगे बढ़िए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यू अपॉन 3, टी पर पावर 4 का क्या होगा टी पर पावर 5/5, प्लस में क्या होगा सी, तो 1/3 टी। आइए टी का वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स पर पावर 3 होगा, माइनस 1/5 टी पर पावर 5, तो टी क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स पर पावर 5 और प्लस में क्या होगा सी। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोग को, इसको बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन क्यू एक्स और इंटू डी एक्स। इसको सब लोग ट्राई कीजिए, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है। चलिए ध्यान से समझिए, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो पहले हम देखें कि साइन एक्स पर पावर ऑड है
है ना। अब साइन एक्स पर पावर ऑड है तो कितना बच्चा यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर साइन एक्स का पावर ऑड तो है लेकिन कॉस एक्स नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको साइन एक्स पर पावर ऑड मिला ना, आप पुट कर दो भाई कॉस एक्स बराबर टी, ठीक है। बोलिए कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का डीसी डी एक्स, टी का डीसी डी टी, तो इसलिए डी एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। आगे सॉल्व करिए तो साइन क्यू एक्स है और इंटू डी एक्स के जगह डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स है। बोलिए एक साइन से एक साइन चला गया, माइनस बाहर होगा और यहाँ पे हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। सॉल्व किए माइनस, बोलिए साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। आगे बढ़िए तो माइनस गुना कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी टी। बोलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, बोलिए कॉस एक्स टी है तो कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। और आगे सॉल्व करिए तो पहले किसका इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर का, माइनस फिर किसका होगा 1 का। बोलिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है टी क्यू अपॉन तेरे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी या प्लस में क्या हो रहा है शी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बटे तेरे इंटू टी, टी के जगह बोलिए क्या है कॉस एक्स पर पावर तेरे, माइनस टी के जगह क्या है कॉस एक्स प्लस में है शी। नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको बनाइए आप लोग, कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है साइन पर पावर 3/4 है, इंटीग्रेट साइन एक्स पर पावर 3/4 है और इंटू कॉस एक्स है और इंटू में डी एक्स है। साइन एक्स पर पावर 3/4 है इंटू कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है। चलिए इसको बनाइए। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं तो साइन एक्स पर पावर 3/4 है, ठीक है, और कॉस एक्स है। अब देखिए साइन एक्स का पावर जो देखे तो 3/4 था और कॉस एक्स का पावर 1 है, तो साइन एक्स का पावर तो इंटीजर है ही नहीं, अब ऑड है कि इवन है इस पर चर्चा ही नहीं कीजिए, इंटीजर ही नहीं है तो हटिए आगे बढ़िए। कॉस एक्स के पावर को हम देखें तो 1 है, तो कॉस एक्स का जो पावर है वो 1 है, तो इसका साफ मतलब है कि कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब cos x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको पता ही है क्या पुट करेंगे sin x बराबर t। बोलिए sin x का dc क्या होता है cos x इंटू डी एक्स, बराबर t के dc dt, तो इसलिए dx बराबर बोलिए क्या हो जाएगा dt अपॉन cos x। सॉल्व किया जाए, बोलिए sin x के जगह t पर पावर 3/4 इंटू cos x हो जाएगा और dx के जगह dt बटे cos x, है ना। देख लीजिए dx के जगह dt बटे cos x जा रहा है तो t पर पावर 3/4 इंटू डी टी। बोलिए t पर पावर 3/4 का इंटीग्रेशन t पर पावर 3/4 प्लस 1 और बटे में 3/4 प्लस 1 और प्लस में क्या होगा शी। अब इसको और आगे सॉल्व करिए तो t पर पावर 3/4 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 7/4 बटे 7/4 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 7/4 पलट जाएगा तो 4/7 इंटू टी पर पावर 7/4 प्लस में सी। सॉल्व कीजिए तो 4/7 इंटू टी, बोलिएगा भाई टी क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 7/4 प्लस में सी। नोट कीजिए इसको फटाफट, सब लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और आप लोग को दे रहा हूँ, इसको बनाइए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझिए। हाँ भाई, साइन क्यू एक्स इंटू साइन 2x, साइन क्यू एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स, इसको बना के दिखाना है। फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है साइन क्यू एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। चलिए सब लोग इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। बनाइए सब लोग। हाँ भाई, तो यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ठीक है। साइन क्यू एक्स है और इंटू साइन 2x है, तो पहले इसको फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन क्यू एक्स और साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स।
और इंटू डी एक्स। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर होगा और साइन पर पावर 4 होगा और इंटू कॉस एक्स होगा और इंटू डी एक्स होगा। चलिए पुट कीजिए, यहाँ देखिए साइन पर पावर इवन है, कॉस का पावर ऑड है, पुट साइन एक्स बराबर टी। अब बोलिए साइन एक्स टी पुट किया तो साइन एक्स का डी सी क्या होता है कॉस एक्स, एक्स का डी सी क्या होता है डी एक्स, टी का डी सी क्या होता है डी टी। तो इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटे कॉस एक्स। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन पर पावर 4 है, इसको मैं टी पुट किया हूँ तो टी पर पावर 4 है, कॉस एक्स और इंटू डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स। बोलिए कॉस एक्स से कॉस एक्स जा रहा है, टी पर पावर 4 इंटू डी टी। बोलिए टी पर पावर 4 क्या हो जाएगा टी पर पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। सॉल्व करिए, टी देखिए क्या दे रखा है साइन एक्स माने था ना, तो साइन एक्स पर पावर 5 अपॉन 5 प्लस में क्या होगा शी। तो इसी को हम बोल सकते हैं 1/5 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 प्लस सी। नोट कीजिए इसको, सब लोग नोट कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ, इसको आप लोग बनाइए, है ना। अगला क्वेश्चन है cos x इंटू tan क्यू एक्स। लिखिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेट cos x इंटू tan क्यू एक्स इंटू डी एक्स, cos x इंटू tan क्यू एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है, ध्यान से समझिए। पहले हम तो इसको लिखेंगे, अभी देखिए इसमें गड़बड़ है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो cos x इंटू tan क्यू एक्स को मैं लिख सकता हूँ sin क्यू एक्स अपॉन cos क्यू एक्स और इंटू डी एक्स। बोलिए एक cos से एक cos चला गया तो यहाँ से हो जाएगा sin क्यू एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो sin x का पावर जो है ऑड है और cos x का पावर जो है इवन है, तो पुट करना है। देखिए साइन पर पावर ऑड मिला, जैसी साइन पर पावर ऑड मिला ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो पुट cos x बराबर t। अब cos x t पुट किया तो cos x का डी सी क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के डी सी डी एक्स, टी के डी सी डी टी। तो इसलिए डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेट साइन क्यू एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है तो cos x को t तो टी स्क्वायर, डी एक्स को डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। बोलिए एक साइन से एक साइन चला गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टी स्क्वायर और इंटू डी टी अपॉन -1। और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन टी स्क्वायर, और ये -1 यहाँ ले आते हैं इंटू डी टी। चलिए -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। माइनस गुना कीजिए तो टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। बोलिए अलग अलग करेंगे, है ना। तो इसको अलग अलग करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -1/टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो कैंसिल हो रहा है तो 1 -1/टी स्क्वायर इंटू डी टी। बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन 1 का, माइनस किसका इंटीग्रेशन 1/टी स्क्वायर का। बोलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या है भाई टी होगा, अब -1/टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/टी, प्लस में क्या होगा शी। सॉल्व कीजिए, टी माइनस माइनस प्लस 1/टी प्लस में क्या होगा शी। सॉल्व करिए, बोलिए टी क्या है भाई cos x प्लस 1/t क्या है cos x प्लस में क्या है सी। चलिए cos x 1/cos x क्या होगा sec x प्लस में सी। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेट cos क्यू एक्स इंटू ए पर पावर log sin x और इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व कीजिए, cos क्यू एक्स इंटू ए पर पावर log sin x इंटू डी एक्स। सब लोग इसको सॉल्व कीजिए।
हाँ भाई ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos QX, पहले इसको सॉल्व करिए, e पर पावर लॉग खत्म हो जाएगा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, सॉल्व करिए तो यार पहले हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस QX, या ऐसे ही रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम लोग देखें तो cos का पावर भी ऑड है और sin x का पावर भी ऑड है, क्योंकि cos का पावर हम देख रहे हैं तो 3 आ रहा है और sin x का पावर हम देख रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी दोनों का पावर ऑड है। तो या तो आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो या तो आप sin x पुट कर दीजिए या तो आप cos x पुट कर दीजिए, बात बराबर है, क्लियर है। लेकिन बेहतर है कि जो पावर अधिक है ना उसी को पुट कीजिए, ठीक है। तो cos का पावर अधिक है तो पुट cos x बराबर t। अब बोलिए cos x t पुट किए तो cos x का डी सी क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर t का डी सी डी टी। तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। सॉल्व कीजिए इसको आगे, तब देखिए यहाँ पे cos QX है तो बोलिए cos QX मैंने टी क्यू, साइन एक्स है, ठीक है, डी एक्स की जगह डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स है, बोलिए साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, माइनस टी क्यू अपॉन इंटू डी टी, बोलिए माइनस टी पर पावर 4 अपॉन 4 प्लस से, बोलिए माइनस 1/4 टी, आइए टी कितना है cos x और इस पे पावर 4 प्लस में क्या है सी। नोट कीजिए इसको फटाफट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मिले, यानी साइन पर पावर भी ऑड रहे, कॉस का पावर भी ऑड रहे, तो उसमें जो पावर अधिक है ना उसको पुट कर दीजिए, जिसका पावर ज़्यादा है उसको पुट कर दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलिए इसको बनाइए आप लोग। इंटीग्रेट cos स्क्वायर x इंटू साइन 3x, cos स्क्वायर x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, इसको सब लोग सॉल्व कीजिएगा। हाँ तो इसको बनाइए, आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर x इंटू साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे क्या पुट करें, तो ऐसा कुछ नहीं अभी है, पुट करने की बात तो अभी है ही नहीं। cos स्क्वायर साइन 3x का फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX और इंटू में dx। चलिए आगे गुना करिए, इसको इसमें गुना करेंगे, 3 साइन x इंटू cos स्क्वायर x माइनस 4 साइन QX इंटू cos स्क्वायर x और इंटू में dx, ठीक है। आगे बढ़िए, तब यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस 4 कांस्टेंट बाहर और यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़िए, तो आप देखिए इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे साइन भी पावर ऑड है, यहाँ भी साइन पर पावर ऑड है, यानी दोनों केसेस में पुट होगा साइन एक्स बराबर टी। चलिए एक ही साथ दोनों जगह हम पुट करने जा रहे हैं, है ना। तो साइन एक्स बराबर टी, तो बोलिए साइन एक्स का डी सी क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स का डी सी डी एक्स, टी का डी सी डी टी। तो इसलिए डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स, डी टी अपॉन कॉस एक्स। चलिए आगे बढ़िए, तो 3 इंटू, बोलिए साइन एक्स को क्या रखें टी, कॉस स्क्वायर एक्स है इसको वैसे ही रहने दीजिए, सॉरी साइन एक्स का पावर ऑड है, गलत हो गया भाई, एक मिनट, साइन एक्स का पावर ऑड था ना तो पुट कॉस एक्स बराबर टी, भूल गए कॉस एक्स बराबर टी पुट करना है ना। तो कॉस एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स का डी सी डी एक्स, टी का डी सी डी टी। देखिए उल्टा पुट हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, अटक जाएगा भाई। तो डी एक्स बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 3 इंटू, बोलिए साइन एक्स वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस एक्स को टी पुट किए, डी एक्स डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। ए लीजिए जरा माइनस 4 इंटू, बोलिए साइन क्यू एक्स वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस एक्स टी पुट किया तो कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर होगा, और डी एक्स तो डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स होगा। बोलिए ये साइन एक्स चला गया, आगे सॉल्व करिए, माइनस बाहर हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, माइनस 4 इंटू, अच्छा यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं भाई, अरे भाई साइन स्क्वायर एक्स ही होगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, माइनस बाहर ले आते हैं तो माइनस माइनस प्लस,
आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखिए -3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, है ना। पहले टी स्क्वायर तो निकाल दीजिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, TQ/3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे +4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मैंने टी स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस एक्स टी था तो टी स्क्वायर आई इंटू टी स्क्वायर आई इंटू डी टी। सॉल्व करिए, 3 से 3 चला गया तो -t⁻3 +4 इंटू इंटीग्रेट टी स्क्वायर -t⁻4 आई इंटू डी टी। बोलिए -t⁻3 +4 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बोलिए क्या होगा, TQ/3, t⁻4 का t⁻5/5 प्लस में क्या होगा शी। आगे बढ़िए -TQ, चलिए यहाँ पे 4/3 इंटू t⁻3 -4/5 इंटू t⁻5 प्लस में क्या है सी। बोलिए -t, देखिए तो t क्या है, cos x /3 प्लस 4/3 t क्या है, cos x /3 होगा ना। आगे बढ़िए -4/5 t cos x का पावर 5 और प्लस में क्या होगा शी होगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो करिए, तो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -cos QX प्लस 4/3 cos QX, है ना, QX ही होगा ना। आगे सॉल्व कीजिए, -4/5 आई इंटू कॉस /5x प्लस सी। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/3 और इंटू कॉस QX, अरे भाई 4/3 में से 1 घटेगा तो 1/3 और माइनस यहाँ पे 4/5 कॉस का पावर 5 x प्लस सी। नोट कीजिए इसको। चलिए, हाँ तो इस तरह का और सारे क्वेश्चन है ना, उस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, इस आज की क्लास में हम लोग को ये सीखने को मिला कि साइन का पावर ऑड रहे तो कॉस एक्स पुट कीजिए, कॉस एक्स का पावर ऑड रहे तो साइन एक्स पुट कीजिए। और यदि जो दोनों का पावर है, बात समझिए, यदि जो दोनों का पावर रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, या तो साइन एक्स पुट करिए, नियम तो कहता है या तो साइन एक्स पुट कीजिए या तो कॉस एक्स, लेकिन मैं कहता हूँ जिसका पावर अधिक रहे, है ना, जिसका पावर अधिक रहे उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, यदि जो साइन एक्स का पावर ऑड रहे तो कॉस एक्स पुट कीजिए, कॉस एक्स का पावर ऑड रहे तो साइन एक्स पुट कीजिए, दोनों पर पावर ऑड रहे तो या तो साइन एक्स पुट कीजिए या तो कॉस पुट कीजिए, लेकिन कैलकुलेशन आसान के लिए जिसका पावर अधिक रहे उसको पुट कीजिए। क्लियर है, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में।